नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। मेरठ से खास खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे आज हम मेरठ में उस समय मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिल गई जब प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने सड़क हादसा देकर अपना काफिला रुकवा दिया। सराहनीय कदम है। मंत्री का काफिला बिजली बम्बा बाईपास से गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे एक लॉजिस्टिक ऑटो नियंत्रित होकर पलटा हुआ दिखाई दिया उनको। घटना को देखते ही मंत्री असीम अरुण तुरंत वहां अपने वाहन से उतर गए और राहत कार्य में जुट गए हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर पलटे हुए पाया और घायलों का हालचाल जाना। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड दिनेश चंद्रा जो है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ दिनेश जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। जी बिल्कुल रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज 21 हमेशा ऐसे पहलुओं पर बात करता रहा है जो अन्य चैनल जो हैं जिन पहलुओं से आंखें बंद कर लेते हैं। जिस खबर को हम आज दिखा रहे हैं, जिस खबर को हम आज अपने दर्शकों को बता रहे हैं और जिस खबर का हम आज विश्लेषण करेंगे, वो बहुत ही अहम खबर है, जहां प्रदेश के एक मंत्री ने संजीदगी दिखाई है, मानवता दिखाई है, संवेदनाएं दिखाई हैं। तो अन्य लोगों को भी जो सड़कों से गुजर रहे हैं, अगर उनके सामने इस प्रकार की दुर्घटनाएं सामने आ रही हो तो उन्हें इस घटना से सीख लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार का विश्लेषण न्यूज 21 पर किया जाएगा। जी रितिका। जी बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं सही कहा। बहुत ही खूबसूरत एक पहल कह सकते हैं जो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं खबर की। आपने जिस तरीके का एक मैसेज दिया है जो मंत्री द्वारा दिया गया, विजुअल में भी देख पा रहे हैं हम। फिलहाल हम ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात करें, काफिले की बात हो रही है, बड़ी सारी गाड़ियां इनके काफिले में चलती हैं, पहले भी इनकी खबरें हम देख चुके हैं। मंत्री असीम अरुण जो है वो जा कहाँ रहे थे? किसी कोई मीटिंग से आ रहे थे, किसी फंक्शन को अटेंड करके आ रहे थे? उनका क्या रूटीन था? किस रोड पे ये पूरी घटना हुई है? कहाँ का पूरा मामला? जी रितिका, ये बीती रात 11:24 की ये घटना है, जिस समय असीम अरुण अपने काफिले पर सवार होकर वो मेरठ आ रहे थे। आज उनके मेरठ में काफी कार्यक्रम है, लेकिन देर रात्रि वो जब मेरठ पहुंचे तो रास्ते में एक जगह है बिजली बम्बा, वहां पर देखा कि एक लॉजिस्टिक टेम्पू जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया है और उसका जो चालक है वो भी घायल हो गया है। और आसपास से लोग गुजर रहे हैं, जो चालक है और सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं अपनी सहायता करने की, अपनी मदद करने की, लोगों से बड़ी उम्मीद जता रहा है। लेकिन सभी लोग जो हैं वो आके फेर कर निकल रहे हैं। तभी वहां से जो समाज कल्याण मंत्री और मेरठ के वर्तमान में प्रभारी मंत्री हैं असीम अरुण, उनका काफिला निकलता हो जैसे ही इस दृश्य को देखते हैं वो तुरंत अपनी फ्लीट को रुकवाते हैं, फ्लीट से बाहर निकलते हैं और उस टेम्पो चालक से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। टेम्पो को खुद ही सीधा करवाते हैं। देखिए आप किस प्रकार से विजुअल में भी देख रहे हैं कि वो लगभग 2 मिनट तक उन्होंने उसके साथ में संवाद किया है। टेम्पो चालक के पूछा है कि भाई तो आपका टेम्पो तो ठीक हो जाएगा, आपकी स्वास्थ्य तो ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है, आपको किसी हॉस्पिटल में भिजवाने की आवश्यकता तो नहीं है। उनके साथ में जितनी भी पुलिसकर्मी थे और अन्य लोग भी थे, उन सभी ने साथ में मंत्री असीम अरुण भी लगे हैं और उस टेम्पो को बिल्कुल सीधा करवाया। लेकिन ये 2 मिनट का जो विजुअल है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हों, आप कितने भी बड़े अधिकारों से हों, अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक आपसे मदद मांग रहा है, अपेक्षा कर रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी मदद करें। हाईवे पे ये पूरा मामला हुआ है दिनेश जी, अगर हम बात करें हाईवे का ये पूरा मामला है। अब बहुत बड़ी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगी। चलिए, ये तो काफिला इनका यहाँ से गुजर रहा था, पर अगर इनका काफिला नहीं गुजरता, ऑटो चालक के साथ अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो पुलिसिंग की अगर मैं बात करूं, पेट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर टोल प्रशासन की बात करूं, तो वो पुख्ता इंतजाम, एम्बुलेंस सहायता वगैरह क्या वहां पे उपलब्ध थी और नहीं थी? तो फिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इस तस्वीर की जो दूसरी परिभाषा है वो यह भी है कि आखिर वो लॉजिस्टिक टेम्पो पलटा ही क्यों, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि वो पलट गया। आप हमने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वहां पर काफी गड्ढे थे, रोड जर्जर था और आसपास भी जो था वो लाइट प्रकाश की व्यवस्था पूरी नहीं थी। जिस तरीके से उस टेम्पो संचालक को वो जगह का आइडिया नहीं था कि वहां उसका टेम्पो बदल सका। लेकिन ये भी जो व्यवस्थापक है उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की रोड जहां पर जर्जर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्षतिग्रस्त है, बजरिया हैं और इस तरीके का इन्फोर्समेंट अतिक्रमण बना हुआ है, ऐसी व्यवस्थाओं पर भी वो नजर रखें, अपनी मॉनिटरिंग रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर असीम अरुण नहीं गुजर रहे होते तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस तरीके के सवाल न्यूज 21 लगातार पूछता रहेगा। जी, आपका सराहनीय कदम हम आपको कहेंगे दिनेश चंद्रा जी कि आपने बहुत ही बढ़िया एक कह सकते हैं मानवता भरा मुद्दा उठाया है
कहीं ना कहीं आगे सवालों को फिलहाल मैं जारी रखना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से विजुअल में मैं देख पा रही हूँ, हाईवे है, ट्रकें गुजर रही है, वहां से कोई व्यवस्था नहीं, लाइट मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही, सिर्फ गाड़ियों की लाइट है। फिलहाल चलिए अगले सवाल पर मैं आती हूँ। जैसे कि आपने बताया खबर के माध्यम से कि मंत्री ने फिर बाद में अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, मंत्री है, क्या कुछ एक कड़ा एक्शन क्या इस पूरे मामले में आने वाले समय में कोई सुधारात्मक कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ निर्देश दिए गए, उनके निर्देश की पालना किस तरीके से की जा रही है? उसके बाद कोई मॉनिटरिंग के लिए खड़ा किया गया या फिर मामला चलता गया ऐसे ही? जी बिल्कुल, मौके पर ही इस घटना के बाद में उस टेम्पो को सीधा कराने के बाद उस चालक का हाल पूछने के बाद प्रभारी मंत्री ने जो जिले के व्यवस्थापक है, प्रबंधक हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे बात की और घटनास्थल के बारे में उन्हें बताया और कहा कि आसपास जो इस तरीके की जर्जर सड़कें हैं, अगले दौरे से पहले उन सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, वरना बड़ी कार्रवाई विभागीय अधिकारियों पर करनी होगी। जैसे कि मैं विजुअल में भी देख पा रही हूँ, जहां पर लोग खड़े हैं उनके पैरों के नीचे गड्ढे बने हुए हैं। ये चलता फिरता हाईवे है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है। दिनेश जी, मैं तो आपको ये कहूंगी कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन एक कह सकते हैं मुद्दा जो है उठाया है न्यूज़ 21 के माध्यम से, और समय समय पर आप इस तरह की खबर को प्रमुखता देते हैं, यही आपकी पहचान है। आखिरी में चलते चलते आप मौके पर मौजूद थे, आपने भी मानवता दिखाई, आपने इस खबर को प्रमुखता दी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक आम आदमी की तरह क्या वहां पे कमी पेशी आपने देखी, और आपको क्या लगता है कि न्यूज़ 21 के माध्यम से हम सरकार से क्या अपील कर सकते हैं कि सुधार? देखिए, हम सुधार यही कर सकते हैं कि जो एक मतदाता होता है, क्योंकि न्यूज़ 21 से जुड़ा हुआ भी हर कर्मचारी इस देश का नागरिक है, मतदाता है और अपने मत का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक मतदाता है वो अपेक्षा करता है सरकार से, अपेक्षा करता है विभागों से, अपेक्षा करता है प्रशासनिक व्यवस्था से कि सड़क, पानी, शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था ये सब उसे चुस्त दुरुस्त मिलनी चाहिए। ये इसी प्रकार का सवाल है जो हमेशा जिंदा रहेगा और न्यूज़ 21 इसे कभी मरने नहीं देगा। मौके मौके पर सरकार का अच्छा और बुरा पक्ष हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे और सरकार से सवाल लगातार दागते रहेंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूंगी आपने कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया है दिनेश जी। और आप बहुत, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों के, दिनेश जी बहुत अच्छा लंबा अनुभव है मीडिया में और कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला। दिनेश चंद्र जी, आपको फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि देखा आपने कि हमारे साथ यूपी स्टेट हेड दिनेश चंद्र आज हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया। हमारे चैनल के माध्यम से आप सीधे तौर पर लाइव इस पूरी खबर को देख रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक खबर नहीं है कि जहां पर कोई गाड़ी पलट जाती है, इससे कई सारे, जैसे कि दिनेश जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब मतदान होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं इस हादसे ने ना पोल खोल कर रख दिया। आप देखिए विजुअल में, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गड्ढे दिख रहे हैं और ये सड़क है जी, आपको बताना चाहेंगे हाईवे है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आपने कमी देखी, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं हुई, कोई पुलिस का एक पर्सन आप देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर हम कहें तो कोई मौजूद नहीं है। इन्होंने खुद सहायता की। सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस बात से ये उठ गया कि अगर ये वहां से नहीं गुजर रहे होते तो आज शायद कोई बात, हमें खबर कुछ और सुनने को मिलती। फिलहाल की बड़ी खबर मेरठ से देख रहे थे, इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।